हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखी है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ व्यंजक दे रखे हैं जिनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, ax की घात 2 जमा में bx। अब यहाँ पे आपको कोई भी सूत्र नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है कि इन दोनों के दोनों पदों में से कुछ साझा तो नहीं निकल रहा है, बस वो चीज देख लेनी है। यहाँ पे देखो x इसमें भी है इसमें भी है, तो हम x को साझा ले सकते हैं। तो x को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ पे x की घात 2 थी, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, और यहाँ पे जमा में क्या बच गया, b बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग के ऊपर। दूसरे भाग में देखो हमें क्या दे रखा है, 7p की घात 2 जमा में 21q की घात 2, ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे p दे रखा है, यहाँ पे q दे रखा है, तो p और q में से तो हमारा कुछ भी साझा नहीं आ सकता। अब जो साझा आएगा, यहाँ पे देखो जो हमें गणित के अक्षर दे रखे हैं उनमें से साझा निकलेगा। इसको हम गुणनखंड करके लिख लेते हैं। इसको लिख देंगे 7p की घात 2 जमा में 21 किसके पाड़े में आता है, 7 या 21, तो 7 गुना में 3 गुना में q की घात 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब 7 यहां पे भी है यहां पे भी है, 7 को हम साझा ले लेंगे। यहां से 7 चला गया तो क्या बचा, p की घात 2 जमा का निशान। 7 यहां से भी चला गया तो क्या बचा, 3 q की 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, और ये हो गया इसका गुणनखंड। है ना आसान, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही करने हैं। अब इसके तीसरे भाग पे चल पड़ते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 2x की घात 3 जमा में 2xy की घात 2 और जमा में 2xz की घात 2 दे रखा है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे हम क्या साझा ले सकते हैं। देखो 2 यहां पे भी है यहां भी है यहां पे भी है। अब बात करेंगे x की, x इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तीनों में x है। अब यहां पे y है, इसमें y नहीं है इसमें y नहीं है, तो y को साझा नहीं ले सकते। z इसमें है बच्चों, परंतु इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो z को भी साझा नहीं ले सकते हम। तो हमें क्या साझा लेना है, 2x को साझा ले लेना है। तो 2x को हमने कॉमन ले लिया। अब 2 यहां पे चला गया, एक x चला गया, यहां पे x की घात 3 थी, उसमें से x की घात 1 बाहर निकल गई, तो क्या बच गई, x की घात 2 बच गई। आगे चलते हैं जमा में, यहां से 2x बाहर चला गया तो क्या बचा, y की घात 2। फिर जमा में यहां से भी 2x बाहर चला गया तो क्या बच गया, z की घात 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आ गया ना समझ में, अब आसानी से कर लेंगे हम इन प्रश्नों को। आगे चलते हैं इसके चौथे भाग पे। चौथे भाग में हमें क्या दे रखा है, am की घात 2 जमा में bm की घात 2 जमा में bn की घात 2 जमा में an की घात 2। अब जब हमारे पास 4-4 या 5-5 पद आ जाए ना, उन प्रश्नों में हमें 2-2 बार साझा लेना पड़ सकता है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखो इस प्रश्न के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इन आगे वाली 2 पदों में m की घात 2 इसमें भी है m की घात इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 पदों से m की घात 2 को बाहर ले लेते हैं। यहां पे क्या बच गया, a जमा में यहां पे क्या बच गया, b बच गया। फिर आ जाओ अगले 2 पदों पे, यहां पे n की घात 2 है यहां पे भी n की घात 2 है, तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, जमा का निशान, n की घात 2 को साझा ले सकते हैं। यहां पे क्या बच जाएगा, b, और यहां पे क्या बच जाएगा, a। ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक पद तो ये आगे वाला हो गया, एक पद पीछे वाला हो गया। इसमें भी हमारे पास a जमा b है, इसमें भी हमारे पास b जमा a है, मतलब तो a जमा b ही हो गया। तो यहां पे हम दोबारा से इसको फिर से साझा ले सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, a जमा b को हमने साझा ले लिया। यहां से a जमा b बाहर चला गया तो क्या बच गया बच्चों, m की घात 2 बच गया, और यहां से a जमा b बाहर चला गया तो क्या बच गया, जमा में n की घात 2 बच गया। ये उत्तर आ गया मेरा। समझ में आ गई बात। जब हमें 4 या 4 से ज्यादा पद दे रखे हों तो हमें जोड़ा बना के उनमें से कुछ साझा निकालना है, और उस प्रश्नों में हमें 2 बार या 3 बार भी साझा लेना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके 5वें भाग पे चलते हैं। 5वें भाग में हमें क्या दे रखा है, lm जमा में l, इसकी ब्रैकेट, फिर जमा में m जमा में 1।
अब यहां पे देखो 4 पद हैं हमारे, तो सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट वाले में हमें यहां पे L जो है दोनों पदों में नजर आ रहा है, तो L को हम साझा ले लेंगे। L बाहर ले लिया, यहां पे बच गया M, जमा में यहां से L बाहर जाएगा तो बचेगा 1। फिर हमें क्या करना होता है, आखिरी 2 पदों में से भी साझा लेना पड़ता है। अब बच्चों यहां पे देखो M है, यहां पे 1 है, इनमें तो कुछ भी साझा नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 1 को साझा ले लेंगे, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। यहां पे 1 को साझा लेंगे तो M बच गया और यहां पे 1 ही बच गया। अब एक बात ध्यान से सुन लो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पे 1 को अगर हमने साझा लिया है तो सर यहां पे 1 कैसे बच गया। साझा लेने का मतलब होता है गुणज को साझा लेना। देखो ध्यान से यहां समझो, इसको मैं M गुना 1 लिख सकता हूं और 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 गुना 1 ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसको अगर मैं हल करता हूं M की 1 से गुना M और 1 की 1 से गुना 1 तो M जमा 1 ही आएगा। अब इसमें से साझा लिया है हमने इस 1 को, तो 1 को साझा ले लिया तो यहां पे क्या बच गया, M, और जमा का निशान यहां पे 1 बच गया। तो इस प्रकार से साझा लिया जाता है। साथ बात आ गई समझ में। अब इस पद में देख लो, M जमा 1 यहां भी है, यहां भी है, तो हम M जमा 1 को फिर से साझा ले सकते हैं। यहां पे क्या बच गया, L, और यहां पे क्या बच गया, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसके अगले भाग को देखते हैं। छठे भाग में हमें क्या दे रखा है। छठे भाग में हमें दे रखा है y इंटू वाई जमा जेड, फिर जमा में 9 गुना y जमा जेड। ये बिल्कुल आसान सा साधारण सा प्रश्न दे रखा है। यहां पे देखो y जमा जेड इसमें भी है, y जमा जेड इसमें भी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, y जमा जेड को साझा ले लेंगे। तो यहां पे क्या बच गया मेरे पास y, और इस पद से क्या बच गया 9, तो ये मेरे पास क्या बन गया, उत्तर। था ना बिल्कुल आसान सा सवाल यहां पे। फिर हम किस पे चलते हैं, 7वें भाग पे चलते हैं। 7वें भाग के अंदर देखो हमें ये पद दे रखा है, ये हमें व्यंजक दे रखा है। यहां पे देखो 5y की 2 को हम 5 गुना में y की घात 2, y की घात 2 को y गुना y लिख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल सा लगे ना, उसको इस प्रकार से गुणनखंड करके लिख लो बच्चों। घटा में 20 को क्या लिख लेंगे, 4 गुना में 5 गुना में y। फिर हम क्या लिख लेंगे, घटा में 8 को क्या लिख लेंगे, 2 गुना में 4 गुना में z, और जमा में 2yz को कैसे लिख लेंगे, 2 गुना में y गुना में z। लिख दिया, ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो सबसे पहले 5y इसमें भी है, 5y इसमें भी है, तो हमने क्या साझा ले लिया, 5y को साझा ले लिया। यहां पे क्या बच गया, 1y, यहां पे क्या बच गया, 4 बच गया। अब अगले वाले पदों में आ जाओ। यहां पे देखो हम क्या करेंगे, इसमें से साझा लेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, z इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2z को साझा ले लेंगे। तो क्या लिख लिया हमने, जमा का 2z साझा ले लिया। यहां से 2z साझा गया तो यहां पे क्या बच गया, घटा का 4, और यहां से 2z बाहर चला गया तो क्या बच गया, जमा का y। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो ये y घटा 4 था, ये घटा का 4 जमा y है, दोनों बराबर है या नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, बस घटा के 4 को आगे लिख दिया, जमा के y को पीछे लिख दिया, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, अब y घटा 4 साझा आ जाएगा। अब यहां पे क्या बच गया मेरे पास, 5y, और यहां पे क्या बच गया, जमा का 2z। तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है। अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूज करता है कि यहां पे y घटा 4 है सर, यहां घटा का 4 जमा y है, तो इसको देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, घटा का 4 जमा y को, ये ऐसे दे रखा है, तो y को मैंने आगे लिख दिया, घटा के 4 को पीछे लिख दिया, तो ये भी तो y घटा 4 ही हुआ। अब इसको साझा ले लिया। ठीक है, अब क्लियर है। अब इसके अगले भाग पे चलते हैं। 8वां भाग हमें क्या दे रखा है, 10ab जमा में 4a जमा में 5b और जमा में 2, ये दे रखा है। अब इसके अंदर देखो ध्यान से बच्चों, इसको अगर मैं गुणनखंड करके लिखूं तो 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 5 और साथ में ab। ऐसे 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 गुना में a। 5b को ऐसे की ऐसे रहने दो और 2 को ऐसे ही रहने दो। अब आगे वाले में देखो, इसमें 2 भी है, a भी है, इसमें भी 2 है, a है, तो हम क्या करेंगे, जिसके नीचे हमने निशान लगाया उनको साझा ले लो। 2a साझा ले लिया, यहां पे क्या बच गया, 5 और b। फिर यहां पे देखो जमा में 2 और a बाहर चला गया तो क्या बचा, अकेला 2 बच गया। इन दोनों पदों में से कुछ भी साझा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या साझा लेते हैं, 1, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। यहां पे क्या बच जाएगा, 5b जमा में 2। अब इन दोनों पदों में देखो 5b जमा 2 यहां भी है, यहां भी है, तो 5b
जमा 2 को हमने साझा ले लिया, इस पद में बच गया 2a और यहां पे बच गया 1। तो ये मेरा क्या बन गया? उत्तर। बस, था ना आसान? इस प्रकार से करना है। अब इसके आखिरी भाग को देख लेते हैं। 9वें भाग में हमें क्या दे रखा है। ये महत्वपूर्ण भाग है इसका। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो कैसे करेंगे। 6 को गुणनखंड करके लिखो 2 गुना में 3 xy। फिर घटा में 4y को कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 2 y। फिर 6 को कैसे लिख लेंगे? 2 गुना में 3। फिर घटा में 9 को कैसे लिख लेंगे? 3 गुना में 3 x। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, पहले दो पदों पे ध्यान दो। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी है, तो साझा क्या निकलेगा? 2y साझा। यहां पे क्या बच गया? 3x, घटा का निशान, और यहां पे क्या बच गया? 2 बच गया। अब यहां आ जाओ, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 साझा निकल जाएगा। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे भाई? 3 साझा निकाल लेंगे। यहां पे क्या बच गया? 2, और यहां पे क्या बच गया? घटा का निशान 3x। अब इस प्रश्न के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे 3x घटा 2 है, यहां पे 2 घटा 3x है, तो हमें भी इसको क्या बनाना पड़ेगा? 3x घटा 2 बनाना पड़ेगा। मतलब घटा वाले 3x को जमा का 3x बनाना पड़ेगा और जमा वाले 2 को घटा का 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे? यहां से इस वाले भाग से घटा कॉमन ले लेंगे, साझा ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2y गुना में 3x घटा 2। यहां से घटा बाहर लेंगे तो जमा घटा घटा हो गई 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा घटा का, और ये हो जाएगा जमा का। घटा हमने साझा ले लिया है, तो ये 3x बन गया और 2 क्या बन गया? घटा का 2। अब आ गया समझ में? अब यहां पे 3x घटा 2 को हम साझा ले लेंगे। अंदर क्या बच गया मेरे पास? इस पद में 2y बच गया और यहां पे बच गया घटा का 3। तो ये आ गया मेरा उत्तर। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।